हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। अगर आपने सीएसआई नेट जून 2024 वाला एग्ज़ाम दिया था और आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाया है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सिर्फ वही एक मोड नहीं है जिससे कि आप पीएचडी के ड्यूरेशन में जेआरएफ ले सकते हैं। और भी बहुत सी तरह की फेलोशिप्स हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है और इनके बारे में डिटेल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले पीएचडी स्कॉलरशिप्स और कौन कौन सी अवेलेबल हैं इंडिया में। सबसे पहले अगर आपने सीएसआई नेट की प्रिपरेशन कर रखी है तो डीबीटी का भी एक और एग्जाम होता है जिसको हम बेट कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये वाला एग्जाम आप दे सकते हैं। सिमिलर तरह का कोर्स इसके अंदर आता है जो कि आपको अपने पीएचडी ड्यूरेशन में फेलोशिप दिला सकता है। दूसरा है ICMR JRF, इसका भी रिटन एग्जाम होता है और ये भी आपको आपके पीएचडी ड्यूरेशन में जेआरएफ दिलवा सकता है। नेक्स्ट जो फेलोशिप है दैट इज डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप। नाउ ये डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप के लिए कोई एग्जाम नहीं होता है, वो स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपने एमएससी टाइम में अपना इंस्टीट्यूट या अपना यूनिवर्सिटी को टॉप किया हो। और इसके अंदर एक शर्त है कि आपका मिनिमम 70% का स्कोर होना चाहिए। हर साल 1000 स्टूडेंट्स को डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप मिलता है जिसके थ्रू आप अपने पीएचडी ड्यूरेशन में जेआरएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर्स फेलोशिप फॉर डॉक्टरल रिसर्च। जो बच्चे ऑलरेडी पीएचडी में जिन्होंने एडमिशन ले लिया है उनके लिए प्राइम मिनिस्टर्स फेलोशिप है। ये फेलोशिप तब चालू होगी जब आपको पीएचडी करते हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा और आपके पास कोई दूसरी फेलोशिप अगर नहीं है तो आप प्राइम मिनिस्टर्स फेलोशिप फॉर डॉक्टरल रिसर्च के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है वाइस फेलोशिप फॉर वुमेन ड्यूरिंग पीएचडी बाय डीएसटी वाइस पीएचडी। जो वुमेन है उनके लिए पर्टिकुलरली ये वाइस फेलोशिप है। पीएचडी में जो वुमेन है जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन लिया हुआ है उनको अप्लाई कर सकते हैं वाइस फेलोशिप के लिए। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप्स। नाउ यहाँ पे जितने भी फेलोशिप्स की मैंने बात की है इन सब के अंदर आपको जो जेआरएफ मिलता है वो एक अच्छा अमाउंट है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 37,000 रुपीज़ पर मंथ प्लस एचआरए। और इसके साथ में ये तो हो गया फर्स्ट 2 इयर्स में जब आपको जेआरएफ मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट 3 इयर्स में आपको एसआरएफ मिलता है और जिसमें आपको अमाउंट मिल जाता है 42,000 रुपीज़ पर मंथ प्लस एचआरए। इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप्स हो सकता है इन फेलोशिप जितना अमाउंट ना होता हो, बट एक मिनिमल अमाउंट हर एक इंस्टीट्यूट अपने पीएचडी स्टूडेंट्स को देता है। जैसे मैंने सबसे पहले जब पीएचडी के अंदर एडमिशन लिया था तो मेरे पास कोई भी जेआरएफ नहीं था, तो मेरी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो मुझे इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप्स दे रहे थे। लेकिन विद इन 6 मंथ्स मैंने जो अपना जेआरएफ है वो मुझे मिल गया और इसकी वजह से फिर इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप मिल गई, हट गई। मतलब एक ही फेलोशिप आप ले सकते हो एक टाइम पे। देन मुझे जेआरएफ यूजीसी जेआरएफ मिल गया था। आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है कि आपका सीएसआर नेट जेआरएफ नहीं हुआ इस वजह से आप पीएचडी में एडमिशन अभी नहीं ले रहे हो। जहाँ पर भी पीएचडी के अंदर एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकलते हैं वो सब फॉर्म्स आप फिल करें जहाँ भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, और साथ साथ में आप अप्लाई कर सकते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट फेलोशिप्स के लिए, जिसके अंदर से कोई ना कोई फेलोशिप आपको ज़रूर मिल जाएगी। इसके अलावा ये ऑप्शन तो आपके पास ज़रूर है ही है कि अगर आपको एडमिशन मिल जाता है कहीं ना कहीं पीएचडी प्रोग्राम में तो उसके साथ में भी आप सीएसआईआर यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम है वापस से दे सकते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो हो सकता है कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन टाइम की बात होती है। कई बार आपका जो पेपर है वो आप इतने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो जिसका जितना आपको नॉलेज है। अगेन यू कैन ट्राई फॉर सीएसआईआर यूजीसी नेट जेआरएफ। हो सकता है उसमें आपका इस बार जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए इवन आफ्टर एडमिशन इनटू पीएचडी। ये ऑप्शन भी आपके पास है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के थ्रू काफ़ी सारी फेलोशिप्स दी जाती है अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। और ये कौन कौन सी फेलोशिप्स है? नेशनल फेलोशिप फॉर एससी कैंडिडेट्स, जो कि आपको वेबसाइट यूजीसी नेशनल फेलोशिप फॉर एससी कैंडिडेट्स पे मिल जाएगी। इसके अलावा नेशनल फेलोशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर एसटी कैंडिडेट्स। एससी वाले स्टूडेंट्स के लिए है, एसटी वाले कैंडिडेट्स के लिए ये फेलोशिप है। इसके अलावा जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी नेशनल फेलोशिप अवेलेबल है। इनमें ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट्स को हर साल फेलोशिप दी जाती है। इसके बाद में मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप है जो कि माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए है। इसके बाद सावित्री बाई फूले फेलोशिप जो है वो सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए, जो अपने पेरेंट्स के सिंगल गर्ल चाइल्ड है और पीएचडी में एडमिशन ले रखा है उन स्टूडेंट्स के लिए सावित्री बाई राव फूले फेलोशिप भी अवेलेबल है।
सो स्टूडेंट्स, आपको जेआरएफ ना होना किसी भी तरह से रोकता नहीं है पीएचडी करने से। अगर आप बहुत स्ट्रांगली डिटरमाइंड है कि आपको पीएचडी करनी ही है तो डेफिनेटली आपको पीएचडी में एडमिशन ले लेना चाहिए जहाँ भी आपको मिलता है। और साथ के साथ आप इन अलग अलग फेलोशिप्स में से जो भी आपको मिल सकती है उनके लिए ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। कोई ना कोई फेलोशिप आपको ज़रूर मिल जाएगी। अगर और कोई फेलोशिप भी ना मिली तो उस कंडीशन में आपको इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप तो ज़रूर मिलती रहेगी, और जिसके साथ में आप सीएसआर नेट का एग्ज़ाम दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों के लिए थोड़ा पॉजिटिव रहा होगा ये वीडियो, एंड आपको थोड़ा इंस्पिरेशन मिला होगा दैट यू शुड टेक एडमिशन इनटू पीएचडी इवन विदाउट जेआरएफ। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीएसआईआर नेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइफ साइंसेज या केमिकल साइंसेज के अंदर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर 10 प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिल जाएंगे एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 699। नाउ एज वी नो, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इस एग्जाम के लिए। तो स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन आपकी तभी होगी जब आप कंटिन्यूस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और वो भी टाइम सेट करके विद इन टाइम उस पेपर को कैसे सॉल्व करना है, ये स्किल आपको इस तरह की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके ज़रूर मिल जाएगी, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा।